9 दिनों के जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को जापान में क्वाड बैठक में शामिल हुए। अब यहाँ क्वाड देशों की ये मीटिंग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है और उधर चीन ने क्वाड बैठक से पहले ही लद्दाख में पेंगोंग झील पर पुल बनाते हुए अपनी हरकत शुरू कर दी। अब आगे की जानकारी जाने इससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि क्वाड क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। क्या है क्वाड? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो 4 देशों का गठबंधन है। क्वाड में शामिल 4 देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था और अब ये 2017 के बाद फिर एक्टिव हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड के गठन का मकसद हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। साथ ही इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना भी है। हाल के वर्षों में चीन ने न केवल भारत पर बढ़त बनाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोका है। उसके इन कदमों को सुपर पावर बनने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर काम कर रहा है ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए क्यों जरूरी है क्वाड। माना जाता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिकली चीन के इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज को काउंटर करता है, इसलिए यह गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज्यादा बढ़ती है तो इस चीन को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। साथ ही क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीनी मनमानियों पर रोक लगाते हुए एशिया में शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस भी कायम कर सकता है। अब आते हैं कि चीन क्वाड से इतना चिढ़ता क्यों है, मतलब इसका विरोध क्यों करता है। चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्वाड उसे ग्लोबल लेवल पर बढ़ने के लिए रोकने की एक स्ट्रेटेजी है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये आरोप भी है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है और यही नहीं, कई मौकों पर तो चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़े होने से है। चीन को डर है कि अगर भारत अन्य सुपर पावर्स के साथ अलायंस बनाता है तो वो फ्यूचर में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। जानकारों का मानना है कि चीन ने ये कभी नहीं चाहा कि भारत दुनिया की सुपर पावर के करीब जाए, इसलिए 1960 और 1970 के दशक में वो भारत सोवियत संघ के सहयोग के खिलाफ भी बयानबाजी करता था। ठीक इसी तरह अब वो भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर तीखी टिप्पणियां करता रहता है। साथ ही चीन इस बात से भी परेशान है कि आने वाले दिनों में साउथ कोरिया की भी क्वाड से जुड़ने की योजना है। साउथ कोरिया अमेरिका का करीबी देश है जो जियोग्राफिकली चीन के पास स्थित है। यही नहीं, अब कई दूसरे देश भी क्वाड को चीन को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखने लगे हैं और अब इसी के चलते 24 मई को क्वाड बैठक से पहले ही चीन भारत से लगी सीमा पर भड़काऊ हरकतें शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईस्टर्न लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बना रहा है। वहीं भारत ने चीन के पुल बनाए जाने की पुष्टि करते हुए इसकी आलोचना की है। सरकार ने कहा है कि दोनों पुल 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में है। भारत का कहना है कि उसने अपने क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है और ना ही उसने चीन के अनुचित दावों या ऐसी किसी भी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। और इसके दूसरी ओर देखा जाए तो भारत समेत 4 देश सैटेलाइट ट्रैकिंग से चीन पर नकेल कसने की तैयारी में है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर अवैध फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने का काम किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इंडो पैसिफिक रीजन में 95% अवैध फिशिंग के लिए जिम्मेदार है। इंडो पैसिफिक रीजन के कई देश चीन की इस हरकतों से परेशान है। क्वाड देश अब इंडो पैसिफिक रीजन में अवैध फिशिंग पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए क्वाड के 4 देश अवैध फिशिंग पर नजर
रख सकेंगे। साथ ही 24 मई को होने वाली क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए चारों लीडर्स ने समिट के दौरान क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया। ये फेलोशिप अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में ग्रेजुएशन करने वाले 100 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय और जापानी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा, यह फेलोशिप चारों देशों के लिए एक पुल की तरह काम करेगी। इससे हम इंडो पैसिफिक रीजन और दुनिया भर की कई चुनौतियों का समाधान भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।